रामपुर गांव के मेले में इंदौल किताबगोन राही हाय शर्मा ये हाम्पते ह्यूगार के दरवाजे से अंदर दाउते हैं। उनके हाथ में रजिस्ट्रेशन का पेपर है। उन्होंने गांव के कुकिंग चैलेंज में अपने परिवार का नाम दर्ज करा दिया है। कमला जी ने चाय का कप टेबल पर पटका और शर्मा जी को गोरा। दूसरी तरफ प्रिया की अंकाइनी नाम की राशि सुनकर चमक उठी है। 10,000 रुपये का इनाम। दोनों एक दूसरे को तेकी नजरों से देखती हैं। कमला ये अपनी रसोई पर अधिकार यातना खाती हैं और प्रिया अपनी नई तकनीकों पर भरोसा रखती है। शर्मा जी ने रूल्स की किताब खोली और साफ साफ बताया कि टीम में कम से कम 2 लोग होने चाहिए, कोई विकल्प नहीं बचा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मजबूरन हाथ मिलाया। रजिस्ट्रेशन टेबल की तरफ चलते हुए दोनों ने अलग नाम लिखवाने की जिद की, पर शर्मा जी ने हल्दी से शर्मा फैमिली का नाम दर्ज कर दिया। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। रजिस्ट्रेशन टेबल पर पहुंचते ही चुनी जी अपनी बहू के साथ खड़ी मिले। उन्होंने शर्मा फैमिली की तरफ इशारा किया और जोर से हंसने लगी। चुनी जी ने ताना मारा कि ये सास बहू की जोड़ी तो सिर्फ हारने आई है। कमला जी ने दन फेंसते हुए जवाब दिया कि वक्त ही बताएगा कौन किसका डब्बा गोल करेगा। जज ने 3 डिशेस का टास्क घोषित किया और चूल्हा जलने के साथ ही असली जंग शुरू हो गई। कमला जी ने जोर से कहा कि तड़का पहले लगेगा, पर प्रिया ने तुरंत टोक दिया कि मसाला पहले भुनेगा। बहस बाती गई और दोनों के हाथ हवा में चलने लगे। इस खिंचातानी में इनका दहाई का संतुलन बिगड़ा और पूरी दल जमीन पर फैल गई। घबराहट में प्रिया ने खेर के बर्तन में चीनी की जगह नमक का डब्बा उड़ेल दिया। रोटी का पहला निवाला चूल्हे पर रखते ही जलने की बदबू आने लगी। आसपास खड़े गांव वाले अब उनकी गलती पर हंसने लगे थे। कढ़ाई खाली थी, खीर नमकीन हो चुकी थे और चूल्हे पर सिर्फ याली हाई रोटी बाकी थे। हर का साया अब उनके सिर पर मंडरा रहा था। गांव वालों की हंसे और ताने अब शोर की तरह का अनमेन चुभने लगे थे। कमला जी ने जली हुई रोटी को चूल्हे से उतारा और दूल जाते हुए एक कोने में जबाई थी। प्रिया ने अपने हाथ धोए। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों था। उसने शर्मा जी की तरफ उंगली उठाते हुए कहा कि ये सब उनकी वजह से हुआ है, पर कमला जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप जमीन पर बैठकर अपनी नाकामी को देख रही थी। अचानक प्रिया की नजरें कमला जी के कांपते हाथों पर पड़ी। हर का डर अब दोनों के बीच की दीवार को गिरा रहा था। कमला जी ने एक लंबी सांस ली और धीरे से कहा कि अभी भी वक्त है। प्रिया ने सिर उठाया और उनकी आंखों में देखा। बिना किसी शब्द के दोनों ने एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाया। यह सिर्फ एक समझौता नहीं था, बल्कि जीतने की एक नई जिद थी। प्रिया ने अपना फोन निकाला और रेसिपी चेक करने लगी, जबकि कमला जी ने दोबारा से मसालों का डब्बा खोला। अब कोई बहस नहीं थी, सिर्फ एक लक्ष्य था। दोनों ने एक साथ उठकर चूल्हे को फिर से सुलगाया। हर का खौफ अब फोकस में बदल चुका था। कमला जी ने कढ़ाई संभाली। उनके हाथ मसालों के सही अनुपात के लिए बिना तोले ही चलने लगे। प्रिया ने मोबाइल पर देखी हुई नई टेक्निक से दाल को क्रीमी बनाने के लिए फाइनता शुरू किया। कमला जी ने तड़के के खुशबू को पहचाना और सही समय पर ढक्कन बंद कर दिया। प्रिया ने केर में इलायची और केसर का मिश्रण डाला, जिससे उसकी रंगत बदल गई। दोनों के बीच अब कोई शब्द नहीं था, सिर्फ एक दूसरे के इशारे पर कम खल रहा था। कमला जी ने आटे को गूंदा और प्रिया ने उससे गोलमातोल रोटियां बेलकर सीधे तवे पर डाली। रोटी फूल कर गुब्बारे जैसी हो गई। गांव वाले जो पहले हंस रहे थे अब अपनी जगह से उठकर पास आ गए। कढ़ाई से निकलने वाली महक ने हवा का रुख बदल दिया। जज ने अपनी कुर्सी से उठकर कटोरी की तरफ देखा। प्रिया ने आखिरी मिनट में पुदीने की पत्तियों से दल को गार्निश किया। कमला जी ने गरम गरम रोटियां प्लेट में सजाई। कड़ी की सुई रुक गई। दोनों ने एक साथ प्लेटें जज के सामने रखी। जज ने चम्मच उठाया, दाल का स्वाद लिया और फिर खीर चखने के लिए रुके। उनके चेहरे पर अब हैरानी थी और आसपास की भीड़ में सन्नाटा छा गया था। जज ने चम्मच रखा और मुस्कुराते हुए शर्मा फैमिली की तरफ इशारा किया। उन्होंने साफ कहा कि दाल का स्वाद और रोटी की नरमाई ने आज उन्हें पुराने दिनों की याद दिला दी है। जैसे हाई शर्मा फैमिली को विजेता घोषित किया गया। भीड़ में शोर मच गया। कमला जी और प्रिया ने एक दूसरे को देखा और बिना खुश सोहे गाले लग गए। शर्मा ये खुशी से उछलने लगे और गाउन के बीच में नाचने लगे। जिसे देख कर कमला जी और प्रिया दोनों हंस पड़ी और उन्हें शान कराया।
तभी चुनी जी आंख बादेम। उन्होंने अपनी हार स्वीकार की और सर झुकाकर दोनों की तारीफ की। कमला जी ने उनका हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा कि इस मुकाबले में जीत से ज्यादा एक दूसरे पर भरोसा करना जरूरी था। प्रिया ने अपनी सास के कंधे पर सर रखा। अब उनके बीच की कड़वाहट पूरी तरह मिट चुकी थी। चारों तरफ तालियां बज रही थी और शर्मा फैमिली का ये नया रिश्ता गांव के लिए एक मिसाल बन गया था। शर्मा जी ने ट्रॉफी उठाई और तीनों एक साथ खड़े होकर मुस्कुराने लगे।